जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के ज्योग्राफी वाले छात्रों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग रटना मना है सीरीज करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग 3 सवालों को बिना रटे आप लोगों के एग्ज़ाम में लिखने को बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको समझाएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो भी आंसर आपको दिखाएंगे। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको छोड़कर मत जाइएगा। ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, कृपया करके प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए। पहला सवाल में हमने लिया है कि वायु परिवहन के 3 लाभ आपको लिखना है। ठीक है, पहले इसको हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि किसी बच्चे को बहुत दूर अपने रिश्तेदार के यहाँ जल्दी पहुँचना है। ठीक है, अगर वो बस या ट्रेन से जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हवाई जहाज़ से वो कुछ ही घंटों में क्या होता है, पहुँच जाता है। इसी तरह वायु परिवहन सबसे तेज़ साधन है। ठीक है, इस तरह क्या हो जाएगा, वायु परिवहन जो क्या है सबसे तेज़ है, क्योंकि अभी देखिए उसको समय लग रहा था जाने में, और लेकिन वायु परिवहन से जा रहा है तो बहुत तेज़ी से पहुंच जा रहा है, जिससे समय की क्या हो रही है, बचत हो रही है। अब सोचिए कि ऐसे इलाके जहां पहाड़, रेगिस्तान, समुद्र हो, वहाँ सड़क या रेल बनाना कठिन होता है, लेकिन हवाई जहाज़ आसानी से इन बाधाओं को क्या कर लेगा, पार कर लेगा। समुद्र को भी पार कर लेगा, पहाड़ को भी पार कर लेगा। ना तो उसको पहाड़ का टेंशन है, ना ही उसको समुद्र का टेंशन है। ठीक है, इसके अलावा वायु परिवहन से दुनिया के दूर दराज देशों और स्थानों में संपर्क बनता है, यानी कि आप एक देश से दूसरे देश से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे व्यापार, आप दूसरे देशों के साथ व्यापार भी कर सकते हैं, पर्यटन भी कर सकते हैं और आपसी संबंध भी बढ़ाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस आंसर को समझने के बाद आपको जो है लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आइए दूसरे सवाल पर आते हैं, फिर हम आपको एग्ज़ाम वाला आंसर भी आपको दिखाएंगे जिससे बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल भी देखिएगा, इसको पहले हम लोग समझाएंगे, उसके बाद उसके आंसर को देखेंगे। ठीक है, देखिए वर्षा जल संग्रहण के 3 लाभ आपको लिखना था। कैसे लिखेंगे, देखिए मान लीजिए कि एक गांव में बारिश का पानी बहकर बेकार चला जाता है। ठीक है, फिर गांव वालों को टंकी और गड्ढे बनाकर बारिश का पानी जमा करना शुरू किया। गाँव वालों ने क्या किया कि टंकी लगाया, गड्ढे बनाकर बारिश का पानी को जमा करना शुरू कर दिया। इससे ज़मीन के नीचे पानी बढ़ने लगा और फिर कुएं फिर से भर गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, अगर आप कहीं पे गड्ढे बना दिए, ठीक है, तो बारिश का पानी इसमें गया, इससे क्या होता है कि ज़मीन पानी टानता है। ठीक है, ये फ़ायदा हुआ। दूसरी बात, अगर टंकी में अगर आप पानी अब जमा कर रहे हो तो आपको वो यूज़ में कर रहे हो ना, आप इसको जब यूज करोगे तो चापा नल का पानी बहुत कम इस्तेमाल होगा, इससे भी आप इस्तेमाल करो, यानी कि कहीं ना कहीं बचत हो रहा है पानी का। जब बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है तो पीने और घरेलू कामों के लिए पानी आसानी से मिल जाता है, जिससे पानी के बिल में भी कमी आती है, यानी कि बिजली का बिल वगैरह कहीं कहीं पे पानी का लगता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर ज़्यादा बारिश हो तो वही जमा किया गया पानी बाढ़ को रोकने में मदद करता है और नुकसान कम होता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये सब कुछ जो है आपको आंसर में समझा दिया गया है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा सवाल ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सघन बस्तियों की विशेषताओं का वर्णन करना है। अब सघन बस्ती होता क्या है, एक कस्बे की कल्पना कीजिए, यानी कि कस्बा जो होता है, गांव जो होता है, उसकी कल्पना कीजिए जहां घर बहुत पास पास बने हुए हैं, यानी कि सटा सटा के घर बना हुआ है। बच्चे एक दूसरे के घर जल्दी पहुंच जाते हैं, यहाँ से निकला बगल में चला गया, फिर यहाँ से निकला उसके घर चला गया, पहुँच जाते हैं, और लोग रोज़ मिलते जुलते रहते हैं। यही सघन बस्ती की पहचान है, इसी को कहते हैं सघन बस्ती, जहाँ घरें पास पास होती है। इन बस्तियों में अधिकतर घर एक केंद्रीय स्थान के आसपास होते हैं, जैसे बाजार, मंदिर या फिर चौक। ठीक है, बात समझ में आया। यानी कि किसी बाजार के अगल बगल बस्ती बसा हुआ है, मंदिर के अगल बगल बस्ती बसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे एक पहचान भी होती है इसकी। घर के पास होने के कारण लोगों में आपसी मेल जोल, सहयोग और भावनात्मक संबंध मजबूत होते हैं। यानी कि घर जिसका आसपास रहेगा, देखिए वो पड़ोसी मेल मोहब्बत से रहता है। ठीक है, और जिससे समाज में एकता बनी रहती है। तो ये हमने 3 सवाल आपको समझाए हैं कहानी की तरह। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, आइए उसको दिखाते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो कि एग्ज़ाम में, अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे कि वायु परिवहन के 3 लाभ लिखने के लिए अगर आपको एग्ज़ाम में आए तो लिखना है, वायु परिवहन सबसे तेज परिवहन साधन है जिसमें लंबी दूरी की यात्रा कम समय में पूरी हो जाती है। ये पहाड़, रेगिस्तान, महासागर जैसी भौगोलिक बाधाओं को आसानी से पार कर लेता है। ये सब भौगोलिक चीज़ होता है ना, पहाड़, मैदान, ये सब क्या भौगोलिक, इसको आराम से पढ़ा। वायु परिवहन से विश्व के दूर दराज क्षेत्रों से संपर्क स्थापित होता है, यानी विदेशों से संपर्क स्थापित होता है, जिससे व्यापार, पर्यटन और आपसी संबंधों में क्या होती है, वृद्धि होती है। हम लोग बिजनेस भी करते हैं और घूमने फिरने भी जाते हैं, जैसे कोई जाता है दुबई घूमने के लिए, तो वो पर्यटन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल भी रटना नहीं है, आपको बिना रटे बिना देखे आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है।
दूसरा सवाल था वर्षा जल संग्रहण के 3 लाभ आपको लिखना था। वर्षा जल संग्रहण से भूजल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे पानी की उपलब्धता बढ़ती है। इससे उपयोग से सीधे पानी तथा घरेलू कार्यों के लिए पानी की पूर्ति होती है और पानी खर्च में कमी आती है। वर्षा जल को संग्रहित करने से बाढ़ की संभावनाएं कम होती है और जल का सदुपयोग होता है। ये सब चीज़ हमने आपको कहानी की तरह समझा दिया है पहले ही। नेक्स्ट है आपका सघन बस्तियों की विशेषताएं आपको बतानी थी, जो आखिरी में आपको समझाया कि सघन बस्तियों में घर एक दूसरे के बहुत निकट बने होते हैं। इन बस्तियों के घर प्रायः किसी केंद्रीय स्थान के आसपास स्थित होते हैं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद या फिर बाज़ार। ठीक है, घरों की निकटता के कारण लोगों के बीच सामाजिक, भावनात्मक और आपसी संबंध मजबूत होते हैं। यानी कि आप बना करके भी लिख सकते हो कि जिसके घर आस-पास में रहते हैं, निकट में रहते हैं, उन लोगों के संबंध बहुत अच्छे होते हैं और उन लोगों का संबंध जो है प्रेम से भरा हुआ होता है, वो मिलजुल कर रहते हैं। इससे हमारे समाज में एकता बनी हुई रहती है। आप जब बना के लिखोगे ना तो मत पूछो, एकदम लिखते चले जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं। ये सभी सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तीनों सवाल मैंने आप लोगों को दोनों तरीके से समझा दिया, कहानी की तरह भी और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो भी बता दिया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा आप लोगों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये हुई कि मैं थोड़ा स्पीड में ये वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए, और उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा अर्जेंट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कल पूरा क्लासेस आप लोगों का बंद रहा, एक भी क्लासेस नहीं हुई और अभी मैं उतना टाइम भी नहीं था मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने 5 मिनट में 3 सवाल करवा दिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चलो पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से मैं ख्याल रखूँगा, धीरे धीरे आप लोगों को समझाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।